मूवी स्टार्ट होती है और हमें सिटी फॉल नाम की एक सिटी को दिखाया जाता है। अब इसके बाद हमें जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ जंगल में एकदम अकेले थे और ये यहाँ पर जंगल में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए आए थे। अभी ये लोग अपना काम शुरू कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक कार आती है और उस कार में एक लेडी बैठी होती है जो कि इन लोगों को यहाँ पर देखकर अपनी कार का जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। और ये लेडी असल में एक किलर होती है। अब इसके बाद जब कार में बैठा लड़का उस लेडी को चेक करने के लिए जाता है तो वो लेडी उस लड़के पर कई बार चाकू से स्टेप करती है और उसे मार डालती है। और इसके बाद ये लेडी उस लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ भी यही करती है और उसे मार डालती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की को, जिसमें कि लड़की का नाम जूडी था। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर जूडी की मोम आ जाती है। अब यहाँ पर जूडी की माँ अगर उससे कहती है कि तुम मेरे साथ अब घर चलो, जिससे कि जूडी का फ्रेंड उससे नाराज हो जाता है और इसीलिए वो उससे अब फ्रेंडशिप भी तोड़ देता है। अब जब जूडी अपने घर पर पहुंचती है तो उसके फादर उसे लेट आने के लिए डांटते हैं। अब जूडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और इनका नाम ब्रेंट होता है। अब इसके बाद रात होती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। अब इसके बाद सुबह होती है और जूडी के फादर ब्रेंट को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर जंगल में 2 डेड बॉडीज मिली हैं। जब भी पुलिस ऑफिसर ब्रेंट वहां पर पहुंचता है तो हमें उन्हीं फ्रेंड्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे कि पिछली रात उस सीरियल किलर लेडी ने मार दिया था। अब अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी लग रहे थे क्योंकि उनके 2 फ्रेंड्स का किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। अब इसके बाद पुलिस ऑफिसर ब्रेंट स्कूल में पहुंचता है और यहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है। अब यहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है कि ब्रेंट और ये प्रिंसिपल बचपन के ही फ्रेंड थे। अब ब्रेंट इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स से बात करनी है। अब इसके बाद ये प्रिंसिपल ब्रेंट को सारे स्टूडेंट्स के पास लेकर जाता है। अब इसके बाद ये लोग क्लास में पहुंचते हैं जहाँ पर हमें एक प्रोफेसर मार्लिंगटन दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रेंट आगे स्टूडेंट्स से पूछता है कि अगर मरने वाले स्टूडेंट्स के बारे में तुम में से कोई जानता है या तुम सब में से उसका कोई दोस्त जो उनके बारे में कुछ बातें जानता हो वो हमें बता दे, जिससे कि हमें किलर को पकड़ने में आसानी हो सके। लेकिन उन लोगों के मर्डर के बारे में यहाँ कोई भी कुछ नहीं जानता था। अब इसके बाद हमें उस किलर लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले शिकार के लिए अपने हथियार को तेज कर रही थी। अब ये लेडी अपने अगले शिकार के पास जाती है और ये एक लड़की होती है जिसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। अब ये किलर लेडी उसके घर के डोर पर जाकर नॉक करती है और वो उस लड़की को अपना नाम लॉरेली बताती है और जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है ये लेडी उसका सर पकड़ के उसे भी मार डालती है। जब उस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो अपनी बेटी को यहाँ मरा देखकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब तक ये किलर 3 स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना चुकी थी, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर ब्रेंट इन तीनों में एक चीज नोटिस करता है कि ये किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसकी बॉडी पर प्योर लिख देता है, जिसका मतलब ये था कि ये किलर उन्हीं लोगों को मार रही है जो कि अभी वर्जिन है। अब शहर में चल रही मर्डर की इन वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर ब्रेंट एक मीटिंग को बुलाता है जिसमें कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और शहर के कुछ बड़े लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर ऑफिसर ब्रेंट इन लोगों से कहता है कि ये जो भी किलर है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि वर्जिन है। अब ऑफिसर ब्रेंट की ये बात सभी लोगों को काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि ये लोग समझ रहे होते हैं कि ये पुलिस वाला ये कह रहा है कि उस किलर से हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए अनप्योर करना होगा। और लोग इस मीटिंग को काफी ज्यादा गलत ले लेते हैं और यहाँ पर लोग लड़ने लग जाते हैं। अब जूडी और उसका एक फ्रेंड्स इस मीटिंग में होने वाली बातों को चुपके से सुन रहे थे। अब इसके बाद जूडी का फ्रेंड उसका फोन लेकर किसी को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उसका फ्रेंड वापस नहीं आता। तब जूडी उसे ढूंढने के लिए जाती, लेकिन जूडी को उस लड़के की लाश मिलती है और उसकी बॉडी पर भी लिखा गया था कि ये प्योर था। अब इतने में ही वो किलर जूडी पर भी अटैक कर देती है, लेकिन जूडी के फादर ने उसे सिखा दिया था कि अगर तुम पर कोई अटैक करे तो तुम्हें कैसे बचना है। और अपनी उन्हीं स्किल्स का यूज करते हुए जूडी उस किलर से बचकर अपने फादर के पास आ जाती है जो कि एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। अब इतने में ही जब जूडी के फादर उस जगह पर जाकर चेक करते हैं तो वो किलर अब यहाँ से जा चुकी थी। अब अगले दिन जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर लेडी का एक स्केच बनवाया जाता है और इस स्केच में जिस लेडी को बनाकर तैयार किया गया था वो भी दिखने में काफी ज्यादा स्कैरी थी। अब इसके बाद पुलिस ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करता है। वो उसे बताता है कि मेरी बेटी जोडी ने उस किलर लेडी का एक स्केच बनवाया है और इस स्केच में जो लेडी है वो बिल्कुल लोराली जैसी दिख रही है। प्रिंसिपल इससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि लोराली को तो गायब हुए पिछले 27 साल हो गए हैं। अब लोराली कौन है इस बात का हमें आगे पता चलने वाला है। अब जूडी एक दूसरे फोन से इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। अब इसके बाद जूडी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर लोराली के बारे में सर्च करने लगती है। अभी वो लोराली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और यहाँ आकर जूडी की माँ जूडी को सारा सच बताने लगती कि आखिर लोराली है कौन और आज से 27 साल पहले क्या हुआ था और वो लोगों को ऐसे क्यों मार रही है। वो उसे बताना शुरू करती है कि आज से 27 साल पहले जंगल में एक लेडी की कार खराब हो गई थी और इस बात का फायदा उठाते हुए कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स ने उसके साथ जंगल में उसका रेप किया था और ऐसा कर लेने के बाद वो लड़के उस लेडी को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर चले गए।
और उन चारों लड़कों ने नशे की हालत में उसके साथ ऐसा कर दिया था। अब जब लोरानी ने इस बात की कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट को सुना ही नहीं गया, क्योंकि लोरानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो सिर्फ अकेली ही थी और उसका सिर्फ एक इकलौता बेटा ही था। और जिन 4 लड़कों ने उसका रेप किया था वो काफी ज्यादा रिच थे, इसीलिए कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब क्योंकि लोरानी का किसी ने कोई साथ नहीं दिया था, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर चली गई थी। और आज 27 साल बीत गए, लेकिन कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गई थी। और अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है और इसीलिए वो सब लोगों को मार रही है। अब जोड़ी अपनी मदर से पूछती है कि वो चारों आखिर थे कौन, जिस पर इसकी माँ बताती है कि उनमें से 2 लड़के तो तभी स्कूल छोड़कर चले गए थे और बाकी के बचे 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि वो खुद तुम्हारे फादर और स्कूल का प्रिंसिपल है। अब ये बात सुनकर जोड़ी को अपने फादर पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके फादर सिर्फ अच्छा होने का ढोंग करते हैं। अब जोड़ी काफी परेशान होती है, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद जोड़ी यहाँ से भी वापस चली जाती है। दूसरी तरफ अब ब्रांड को भी पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ये सारे किलिंग लोराली ही कर रही है। अब पुलिस ऑफिसर ब्रांड लोराली के घर पर जाता है, जो कि काफी पुराना था और ये काफी समय से बंद पड़ा था। अब यहाँ पर ब्रांड को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है और तभी हमें लोराली की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है, यानी कि लोराली अभी भी इसी घर में रहती है। अब ब्रांड को प्रिंसिपल का फोन आता है कि मुझे तुमसे शाम को मिलना है, और जब ब्रांड शाम को प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पहुंचकर उसे प्रिंसिपल की लाश मिलती है और इतने में ही कोई पीछे से आकर ऑफिसर ब्रांड को भी बेहोश कर देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स की एक पार्टी चल रही थी और यहाँ पर पुलिस बाहर पहरा भी दे रही थी, ताकि अगर किलर यहाँ पर आए तो ये उसे पकड़ सकें। अब इस पार्टी में जोड़ी का फ्रेंड भी होता है, लेकिन वो जोड़ी को यहाँ पर ना पाकर उसे लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जोड़ी प्रोफेसर मार्लिंटन के साथ होती है, क्योंकि जोड़ी का इससे रिश्ता काफी अच्छा था। अब यहाँ पर प्रोफेसर मार्लिंटन एक काफी बड़े से कॉफिन को अपने घर के अंदर लेकर जा रहा था और यहाँ पर जोड़ी ऐसा करने में उसकी हेल्प कर रही थी। और उस कॉफिन में कोई और नहीं होता बल्कि इस जोड़ी के फादर यानी कि ऑफिसर ब्रांड होते हैं, और उसे बेहोश भी किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन ने ही किया था। और क्लर भी लोराली नहीं बल्कि मार्लिंटन ही था। अब मार्लिंटन जोड़ी को भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर मार्लिंटन ने इन दोनों बाप बेटियों को बांध दिया था। अब यहाँ पर मार्लिंटन ऑफिसर ब्रांड से लोराली के साथ होने वाली उस वारदात के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर ऑफिसर ब्रांड अपने गुनाह को कबूल करता है। अब इसके बाद मार्लिंटन उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मैं उसी लोराली का बेटा हूँ जिसका तुमने 27 साल पहले रेप किया था। वो इसे बताता है कि मैं जब से पैदा हुआ था तब से मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी अपना बेटा ही नहीं समझा। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया था और मैं इस जगह पे इसीलिए वापस आया ताकि मैं यहाँ आकर अपनी माँ का तुम लोगों से बदला ले सकूं। और इसीलिए वो यहाँ पर प्योर स्टूडेंट्स को ही मार रहा था और इसीलिए वो सभी को सबक सिखा रहा था कि अगर किसी के साथ गलत किया जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। अब वो सारी बातें इन्हें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोड़ी का फ्रेंड आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जोड़ी और मार्लिंटन आपस में काफी अच्छे फ्रेंड हैं और इसीलिए जोड़ी शायद मार्लिंटन के साथ होगी। अब यहाँ मार्लिंटन जोड़ी के फ्रेंड को एक चाकू दिखाकर उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जोड़ी का फ्रेंड उसे बाहर धक्का देकर खुद घर के अंदर चला जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है ताकि मार्लिंटन घर के अंदर ना आ सके। अब जोड़ी के फ्रेंड को बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए वहां पहुंचता है और यहाँ आकर वो जोड़ी और उसके फादर को बंधा हुआ पाकर उन्हें आजाद कर देता है। दूसरी तरफ मार्लिंटन दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ देता है और अंदर आकर वो जोड़ी के फादर यानी कि पुलिस ऑफिसर ब्रांड को मार डालता है। अब जोड़ी यहाँ पर देखती है कि मार्लिंटन ने उसके फादर को मार डाला है और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और काफी दुखी होती है। अब वो अपने फादर को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकती तो मार्लिंटन इसे मार डालता। अब मार्लिंटन एक कुल्हाड़ी लेकर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब रास्ते में जोड़ी और उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर को समझ पाता मार्लिंटन उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डालता है। अब इसके बाद मार्लिंटन उन लोगों का पीछा करते हुए पार्टी में आ जाता है। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोग मार्लिंटन को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है जो कि खून से सनी थी। अब ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और सभी लोग पार्टी से बाहर आ जाते हैं। अब मार्लिंटन जोड़ी और उसके फ्रेंड पर अटैक कर देता है। अब वो जोड़ी के फ्रेंड को घायल कर देता है और इसके बाद जोड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। अब जोड़ी अपने फादर को खोकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसीलिए वो अपने फादर की बताई हुई तरकीब का इस्तेमाल करती है और वो मार्लिंटन को अपने कंधे से ढकेल कर छत से नीचे फेंक देती है और नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा मार्लिंटन के आर पार हो जाता है। अब यहाँ पर सबको लगता है कि मार्लिंटन शायद मर गया, लेकिन ये फिर से जिंदा हो जाता है और वो यहाँ पर एक लड़के को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुंचकर मार्लिंटन पर गोलियों की बौछार कर देती है और फाइनली मार्लिंटन मारा जाता है। अब यहाँ पर सभी पुलिस ऑफिसर्स को भी पता चल चुका था कि
कि लोराली लोरेंटन की ही मदर है और इसीलिए पुलिस ऑफिसर लोराली का उसके फादर के साथ कनेक्शन पूछते हैं, लेकिन जोडी यहाँ पर मना कर देती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब इसके बाद जब जोडी अपनी मदर के साथ कहीं पर जा रही होती है तो वो देखती है कि लोराली अभी भी जिंदा है। तो वो लोराली को सामने खड़ा देखती है और समझ जाती है कि ये सच में अभी भी जिंदा है और अब इसके बाद लोराली इनसे अपना बदला लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।